हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड was firstly described by Professor Charles Elton in 1927. व्हाट इज़ पिरामिड? पिरामिड क्या होते हैं? आप सब लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, मूवीज़ में। इजिप्ट के पिरामिड्स तो बहुत ही फेमस है, सबने देखा होगा। चलिए डिस्क्राइब करते हैं। अ पिरामिड इज़ अ स्ट्रक्चर हुज आउटर सरफेस आर ट्राइएंगुलर एंड कन्वर्ज टू अ सिंगल स्टेप एट द टॉप, मेकिंग द शेप roughly a pyramid is geometric sentence. पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसकी बाहरी सतह त्रिकोणीय होती है और शीर्ष पर एक एकल चरण में परिवर्तित होती है, जिससे आकृति लगभग ज्यामितीय अर्थ में एक पिरामिड बन जाती है। What is ecological pyramid? Ecological pyramids are graphical representation of the number of individuals present or amount of biomass synthesized or amount of energy stored at successive trophic levels in a ecosystem. एक पारिस्थितिक पिरामिड एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है जो किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बायोगैस या बायोप्रोडक्टिविटी को दिखाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसको अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, ecological pyramids are starting with producers at the bases of successive trophic levels. Forming the apex is known as ecological pyramid. टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं: पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ नंबर अपराइट एंड इन्वर्टेड बोथ टाइप्स के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती हैं। पिरामिड्स ऑफ बायोमास अपराइट एंड इन्वर्टेड बोथ टाइप्स के होते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर graphical representation of numerical strength of various population in different trophic levels per unit area of an ecosystem. पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्र में विभिन्न ट्रॉफिक स्तर में विभिन्न अंकन की संख्यात्मक ताकत का चित्रमय
प्रतिनिधित्व करता है। यूजुअली अपराइट होते हैं, inverted and spindle shaped only in some parasitic food chain and tree ecosystem. In most of the ecosystem, number of individual is generally maximum at the producer level. The number of herbivores is lesser than the producer. The number of carnivores is less than the herbivores. अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में न्यूमेरिकल पिरामिड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंड होते हैं जूप्लैंक्टन्स, जिनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम होता है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल्स में आते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं, ये अपने फूड के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंड होते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं हमारे स्मॉल फिशेस, ये अपनी फूड के लिए जूप्लैंक्टन्स पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोर्स होते हैं, स्मॉल फिशेस को फीड करने के लिए बिग फिशेस होती हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आती हैं, ये कम्प्लीटली कार्निवोर्स होते हैं, इनकी संख्या स्मॉल फिशेस से भी कम होती है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर सबसे ज़्यादा होता है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जूप्लैंक्टन्स आते हैं, जिनका नंबर फाइटोप्लैंक्टन से कम होता है, हर्बीवोर्स होते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में स्मॉल फिशेस आती हैं, जिनका नंबर जूप्लैंक्टन से कम होता है, ये कार्निवोर्स होते हैं, अपने फूड के लिए जूप्लैंक्टन्स पर डिपेंड करते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में बिग फिशेस आती हैं, जो अपने फूड के लिए स्मॉल फिशेस पर डिपेंड करती हैं, ये कम्प्लीटली कार्निवोर्स होती हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, इनके नंबर डिक्रीज़ करते हैं। अगर हम ग्रासलैंड या क्रॉपलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, इनमें हम न्यूमेरिकल पिरामिड्स को देखते हैं तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारी ग्रासेस आते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में इंसेक्ट आते हैं, जो ग्रासेस पर डिपेंड होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, हमारे फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में लिजार्ड्स आती हैं, जो अपने फूड के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड करती हैं, ये कम्प्लीटली कार्निवोर्स होते हैं, इनकी संख्या इंसेक्ट से कम होती है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में लिजार्ड को खाने वाले हॉक्स जैसे बर्ड्स आते हैं, जिनकी संख्या लिजार्ड से भी कम होती है। ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में भी हम देखते हैं जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर्स की तरफ जाते हैं, इनकी संख्या कंटिन्यू डिक्रीज़ करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में भी पिरामिड्स ऑलवेज अपराइट होते हैं। Pyramids of number in a parasitic food chain is inverted. अगर हम किसी ट्री पर न्यूमेरिकल पिरामिड्स को अगर हम देखते हैं, पैरासिटिक फूड चेन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो सिंगल ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स होती हैं, नंबर ऑफ़ बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स फीड करते हैं, जिनकी संख्या बर्ड्स से भी ज़्यादा होती है, और इन पैरासाइट्स पर पेपर पैरासाइट्स डिपेंड होते हैं, फीड करते हैं, जिनकी संख्या पैरासाइट्स से भी ज़्यादा होती है।
अगर हम प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर्स तक जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स हमारा सिंगल होता है, लेकिन टॉप कार्निवोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पैरासिटिक फूड चेन में न्यूमेरिकल पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। Pyramids of biomass. Biomass is the total weight of living matter per unit area. Biomass प्रति यूनिट क्षेत्र में जीवित पदार्थ का कुल वजन है। In terrestrial ecosystem, biomass decreases from the producer level to the consumer level. So the pyramids of biomass of terrestrial ecosystem is upright. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमारे ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज़ आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड स्वयं बनाते हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में वे जीव आते हैं जो अपने फूड के लिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं। इनका टोटल वेट प्रोड्यूसर से बहुत ही कम होता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में वे जीव आते हैं जो अपने फूड के लिए हर्बीवोर्स या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करते हैं। ये कम्प्लीटली कार्निवोर्स होते हैं। इनका टोटल वेट हर्बीवोर्स या सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के जीवों से कम होता है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में हमारे वे जीव आते हैं जो अपने फूड के लिए थर्ड ट्रॉपिक लेवल या कार्निवोर्स पर डिपेंड करते हैं। इन्हें हम टॉप कार्निवोर्स बोल सकते हैं। इनका वेट थर्ड ट्रॉपिक लेवल से बहुत ही कम होता है। इस तरह के व्यू को हम देखकर बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपराइट होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बात करते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं जिनका बायोमास बहुत ही कम होता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जू प्लैंक्टन्स आते हैं जो अपने फूड के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स पर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स होते हैं जिनका बायोमास जू प्लैंक्टन से या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा होता है। ये हर्बीवोर्स होते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में फिशेस आती हैं जो अपने फूड के लिए जू प्लैंक्टन्स पर डिपेंड करती हैं। ये कार्निवोर्स होती हैं। इनका वेट बायोमास जू प्लैंक्टन्स से अधिक होता है, या हम बोल सकते हैं इनका बायोमास सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स के टोटल वेट से बहुत ही ज़्यादा होता है। इनके ऊपर फीड करने वाली फोर्थ या टॉप कार्निवोर्स फिशेस होती हैं जिनका वेट थर्ड ट्रॉपिक लेवल के टोटल वेट से बहुत ही ज़्यादा होता है। टोटल हम देखते हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर्स तक जाते जाते बायोमास इंक्रीज़ कर रहा है। हम बोल सकते हैं इन एक्वेटिक इकोसिस्टम बायोमास पिरामिड्स इज़ इन्वर्टेड।
pyramids of energy. In an ecosystem, energy flow from the producer level to consumer levels. एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर से उपभोक्ता स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है. During energy flow, 80 to 90% of energy lost at each trophic level and only 10% energy is transferred to next trophic level. Therefore, pyramids of energy is always upright. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एनर्जी पिरामिड बनाते हैं तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पेड़ पौधे और ग्रासेस आते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो सूर्य से आने वाली रोशनी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. प्रोड्यूसर्स सन से आने वाली एनर्जी का केवल 30% ही यूज़ करते हैं. बाकी एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जीव जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं हर्बीवोर्स होते हैं. बट प्रोड्यूसर से ओनली 10% एनर्जी ही सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जीवों में ट्रांसफ़र होती है. बाकी एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है. हम जानते हैं कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. एनर्जी को केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड ट्रॉफिक लेवल के जीव जो फूड के लिए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करते हैं कार्निवोर्स होते हैं. इनमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जीवों से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के जीव जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल के जीवों पर फीड करते हैं. इनके पास सबसे कम एनर्जी पहुंचती है. एनर्जी पिरामिड में हम देखते हैं कि अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है तो उसका 10% ही सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जीव में ट्रांसफ़र्ड होता है. मींस 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही ट्रांसफ़र हुई. बाकी एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो गई. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से थर्ड ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी 10 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई. बाकी एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस हो गई. थर्ड ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में 10% मीन्स 1 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई. एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल होता है. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.